एक व्यक्ति अपनी छान में सोया हुआ है। उसके पास करीबन 3 बच्चे सोए हुए हैं, जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का होता है। तभी यहाँ पर रात के करीबन 1 या 1:30 बजे उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है। महिला जानी पहचानी लग रही थी। जब उसकी नजर उस महिला पर पड़ती है तो उस महिला के पैरों में सुई लगी हुई थी। पता है आपको, उसके अंगूठे, उसकी एड़ी में सुई आर पार थी। उस महिला की किसी ने चोटी को काट दिया था। उस महिला की चोटी भी सर से अलग होती है, यानी उसका बहुत भयावह दृश्य लग रहा था। हाथों के अंगूठों में भी सुई चुभो रखी थी, वो आरम पार थी। और ये महिला कराहते हुए इस व्यक्ति के सामने आती है। सामने आते ही बड़ी भावुक हो जाती है, रोती है, कहती है कि बच्चों की बहुत याद आती है। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं और मैं यहाँ पर भटक रही हूं। लेकिन जो मेरी गलती थी सो मेरी गलती थी, लेकिन मेरे शरीर के साथ ये छेड़छाड़ क्यों की गई? आज मैं इससे चल भी नहीं पा रही हूं। मैं जवाब चाहती हूं उन लोगों से जिन लोगों ने मेरे शरीर के साथ छेड़छाड़ की है। बच्चों के पापा, मैं कैसे कैसे आगे का सफर तय करूं? मैं कहां जाऊं? मुझे कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है। दोस्तों, वो महिला ऐसी बातें क्यों कर रही थी? क्या उससे गलती हुई थी और किसने उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ की थी और किसने उसके साथ इतनी बर्बरता बरती थी? उसके पैरों में जाने कितनी सुइयां चुभो रखी थी और वो करहा रही थी, रो रही थी, कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और शायद तुमने कहीं ना कहीं मेरे प्रेम की कदर नहीं की है, जो आज मुझे ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। आप सोच कर देखिए उस वक्त को, उस समय को। किसी के पैरों में अगर सुई चुभी हो और उसे चलना हो तो क्या बीतेगी। वो हर कदम पर दर्द देती हैं। आज एक ऐसा टॉपिक और एक ऐसा सच आप लोगों के सामने रखेंगे जहां पर लोग गलती करते हैं। मैं आप सभी लोग से हाथ जोड़कर एक बहुत ही प्यार पूर्वक कहना चाहती हूं कि इंसान के मरने के बाद कुछ इन गलतियों को मत कीजिए, वरना उसका दंड आपको भी मिलेगा और भुगतान भरना पड़ेगा। ये एक सच्ची घटना जो सभी को झंझोर कर रख देती है। घटना तो काफी पुरानी है, लेकिन जब मरी हुई महिला दोबारा आकर कहती है कि सही नहीं किया है, जो मैं भुगत रही हूं, मैं तो भुगत ही रही हूं, लेकिन इसका भुगतान उन लोगों को भी करना पड़ेगा जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है। दोस्तों, आपको मेरे साथ चलना होगा। जो गोवर्धन श्री गिरिराज महाराज है, इनके पास ही एक गांव होता है। बहुत पुरानी घटना होती है। गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में 3 देवरानी और 3 भाई रहते हैं। सास ससुर होते हैं। सबसे बड़ी जो होती है उसका नाम सोमवती होता है, बीच वाली का नाम रामप्यारी होता है और सबसे छोटी का नाम राजवती होता है। थोड़ा सा नया नाम हो जाता है, सबसे छोटी थी घर में। तीनों देवरानी जेठानी आपस में काम करती हैं, बहुत अच्छे से रहती हैं और बहुत अच्छे से इनकी जिंदगी बीत रही थी। लेकिन आपको पुराने समय की बातें ज्ञात नहीं है। पुराने समय में सासुओं का, जो सास हुआ करती थी, उनका रुतबा होता है। आज तो सास बेचारी भीगी चील बनकर बहुएं बनकर रह रही हैं और बहू कहीं ना कहीं सास बनकर रह रही है। अगर मैं सही कह रही हूं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब देना। उस समय सास की एक फटकार से बहुएं कांपने लगती थी। इतना रुतबा एक घर में बुजुर्ग महिला का हुआ करता था। दोस्तों, यहाँ पर जब ये तीनों देवर जेठानी हुआ करती थी तो आप सभी को पता है 4 बर्तन हर घर में बाजते हैं, किसी में भी नहीं बनती है। बहन बहनों में भी लड़ाई होती है। ये तो दूसरे गांव से आई हुई थी। अब इनकी दूध के ऊपर, घी के ऊपर ऐसे ही गांव में पहले लड़ाइयां हुआ करती थी। मेरे बच्चे ने ये नहीं खाया, तुम्हारे बच्चे ने ये खाया है। मेरा बच्चा ये काम नहीं करेगा, तुम्हारा बच्चा ये काम नहीं करेगा। सोमवती के 3 संतान थी, 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। और जो यहाँ पर 2 देवरानी जेठानी होती हैं, वो अभी बच्चा पैदा कर रही थी, यानी उनकी संतानें आ रही थी। यही सब कुछ चलता है। सास किसी पर प्यार करती है, लेकिन सास सोमवती पर बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। वो यहाँ पर रामप्यारी और राजवती, इन दोनों पर प्यार करती है, लेकिन वो सोमवती से बिल्कुल प्रेम नहीं करती है। सोमवती अपने पति रमेश से बहुत प्यार करती है। कहती है कि मैं
तुम्हारे पीछे ये वक्त काट रही हूँ। और दोस्तों एक और बहुत बड़ी वजह जो थी, सौमती की जो शादी थी उसके मामा नाना ने की थी, क्योंकि सौमती के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होते हैं, वो किसी कारण बस इस दुनिया से चले जाते हैं। सौमती को उसके मामा नाना ने पाल पोस कर बड़ा किया था, तो सौमती का जो मायका था बिल्कुल ना के बराबर था। देखो अपने माँ बाप बहुत गौर और ध्यान देते हैं, लेकिन मामा नाना ही हो जाते हैं। सौमती बहुत दबकर और बहुत मायूसी से रहती है। खेतों में काम करना, तरह तरह के खेतों में फसल होती है, सभी में सौमती जमकर काम किया करती थी। देवरानी और छोटी दोनों देवरानी अच्छे घरों से होती हैं, तो सास उन पर बहुत प्यार और इज्जत लुटाती है। सौमती को दान दहेज भी कम मिलता है, तो सास हमेशा उससे मुंह फेर कर रखती है। सौमती ये सब कुछ झेलती है, लेकिन बात बर्दाश्त से बाहर कहाँ होती है कि सौमती के घर में विवाद जोर से बढ़ने लगे थे। सौमती के बच्चों से भी भेदभाव किया जाता था। सौमती को भी हमेशा एक अहमियत नहीं दी जाया करती थी, जैसे वो घर की बड़ी बहू होती है। इसी तरह का ये हाल चाल चलता है। दोस्तों सौमती बिल्कुल ना ही तो अपने मायके जा सकती थी, क्योंकि मामा मामी के राज में रहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप रहकर देखो किसी दूसरे के घर में, क्योंकि वो दूसरा ही घर है बिना माँ बाप के। वो नहीं चाहती है अपने मायके जाना। अब वो करे तो क्या करे, मामा से शिकायत भी नहीं कर सकती है। पहले तो साल भर में अपने मायके जाया करते थे सौमती, उस साल भर में भी मायके नहीं जाती है, क्योंकि उसे अपनापन कहीं पर लगता ही नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक समाज की हकीकत आप लोगों के सामने रख रही हूँ। पता है आपको ये समाज की हकीकत है। कहने को कह देते हैं कि रिश्तेदार किस काम आएंगे, लेकिन जब रिश्तेदारों की असलियत 4 दिन में सामने आ जाती है, जब उनसे अपना हक मांगने की बारी आती है। सौमती देवरानियों से कम अपने मायके जाया करती, लेकिन सारी उम्मीदें उसके पति पर टिकी हुई होती हैं। यहाँ पर रमेश भी अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार किया करता था। उस समय चुपके से गोद में रखकर अपनी पत्नी के लिए बाहर से कुछ भी, पहले तो पेठे की मिठाई को बहुत अहम माना जाता था, तो गोद में रखकर उसके लिए लेकर आया करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था। सौमती सभी घर के भेदभाव को इसी तरह से झेल लिया करती थी कि मेरा पति तो मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन दोस्तों अब कहीं ना कहीं रमेश के ऊपर माँ की बातों का रंग चढ़ने लगा था, भाई की बातों का रंग चढ़ने लगा था। एक बेबस महिला के ऊपर यहाँ पर घर में लड़ाई और उसके पति को सिखाना पढ़ाना। अब रमेश अपनी पत्नी के जो प्यार थे, लाड थे, बहुत दिनों से चले आ रहे थे, अब नई बहुओं के आने पर वो लाड प्यार कम होने लग जाते हैं। कम ऐसे होने लग जाते हैं कि सौमती पर अब यहाँ पर जो रमेश होता है एक आधी बार हाथ भी उठा देता है। सौमती अब अकेली और मायूस हो जाती है। कहीं ना कहीं आज के युग की बात बताऊं तो वो डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी, क्योंकि उसका अकेलापन उसे खुद को ही खाए जा रहा था। वो इतनी अकेली हो जाती है क्योंकि पति ही उसका सब कुछ था, लेकिन उस पति ने भी अब सभी अरमानों पर पानी फेर दिया था। बीते 1 साल से पति का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। दोस्तों ये सब कुछ देखकर सौमती अब अपनी जिंदगी की जंग हारना चाहती है। वो चाहती है कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा मायका नहीं है, मेरा पति नहीं है, मेरी सास नहीं है, मेरी देवरानी नहीं है, कोई नहीं है मेरा। वो अपने मन में एक धारणा रखती है। और दोस्तों यहाँ पर वो अपने कमरे के दरवाजे लगाती है। उस समय जो कोठरी होती है और वो एक पीपा खाली रखती है, और पीपे पर खड़ी होकर दोस्तों वो अपने ही दुपट्टे से इस दुनिया से दूर चली जाती है। सौमती जब इस दुनिया से दूर जाती है तो हाहाकार पूरे मोहल्ले में मच जाता है, और सौमती को जैसे ही उतारा जाता है तो उसके शरीर में प्राण नहीं थे, वो निकल चुके थे। दोस्तों यहाँ पर अब जो देवरानी होती हैं वो कहती हैं कि हाय रे, ये तो जवान गई है इस दुनिया में, अब ये हमें भूत बनकर सताएगी। मतलब उनकी सोच ऐसी होती है। यहाँ पर एक देवरानी जिसका नाम रामप्यारी होता है भागकर दुकान पर जाती है और सुई की पूरी एक गट्टक लेकर आती है, यानी पूरी पैकेट लेकर आती है। इसके बाद दोस्तों जवान मिट्टी थी, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मामा मामी आए थे, ठीक है, इसका कोई भी नहीं था, लेकिन रमेश बावला हो जाता है क्योंकि वो सौमती से बहुत प्यार किया करता था। उसका रोना मैं आपको बताऊं तो शायद आप सहन भी नहीं कर सकते। वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है कि मैं तुम्हारे बिन इन 3 बच्चों को कैसे पालूंगा, मैं कैसे परवरिश करूंगा, तुमने ऐसा क्यों किया। वो बार बार सवाल करता है।
बार बार उसे उठाने की कोशिश करता है, उसके बाद लोग उसे दूर ले जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। इसी बीच में जो दो देवरानी होती हैं और सास होती है, उनका काम देखिए आप। यहाँ पर इस जबान सोमवती की चोटी को काट लिया जाता है। चोटी को काटकर दरवाजे से बाहर फेंक दिया जाता है। जितनी भी सुइयां होती हैं इस महिला के पैरों में चुभो दी जाती हैं। जो सोमवती होती है, जो मृत पड़ी हुई है, उन सुइयों को इसके पैरों में चुभो दिया जाता है। अनगिनत सुई चुभोई जाती हैं। अड़ोस पड़ोस वाले देखकर कह रहे थे कि एक आध दो की रिवाज है, तुम इतनी सारी क्यों कर रही हो। वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता, ये हमें सताएगी मरने के बाद। कोई बोलता भी नहीं है, चुपके से वो अपना काम कर देती हैं। और दोस्तों, हाथों में रिवाज नहीं थी, वो हाथों में भी सुइयां लगा देती हैं। यहाँ पर सोमवती को काटी पर जल्दी जल्दी रखा जाता है, उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया जाता है। और दोस्तों, वहां पर भी जब कहते हैं कि जो पुरुष वहां के होते हैं, जब शमशान घाट में सोमवती को शरीर को अग्नि के ऊपर रखा जाता है, तो वो भी डर जाते हैं कि इसके पैरों के साथ ये खिलवाड़ किसने किया। राई जो होती है उसे पैरों से बांध दिया था। दोस्तों, यहाँ पर उन सुइयों को कुछ लोग निकाल कर फेंक देते हैं कि ये जिसने भी किया है बहुत गलत किया है, और रमेश से कहते हैं कि तुम्हारे घर वालों ने ठीक नहीं किया है। अब यहाँ पर चिता में विलीन हो जाती है जो सोमवती होती है। और दोस्तों, यहाँ पर घर में रोना पीटना 12-13 दिन तक, पता है आप लोगों को, सबके घर में चलता है। वो ऐसा पल होता है कि काटे नहीं कटता है और ऐसा लगता है कि ये दिन या तो पीछे चले जाएं या हम इन दिनों से आगे चले जाएं। अब क्या होता है, यहाँ पर जो रमेश होता है अपने बिस्तर पर सोया हुआ था 13वें दिन अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर सोता है। झोपड़ी में सोया रहता है और अपने बच्चों का ख्याल रखकर, आंखों में आंसू थे, छप्पर की तरफ देख रहा था। कभी बच्चों को देखता है, कभी छप्पर को देखता है। सोमवती की छवि उसके दिमाग में बनती है और कहता है कि कहाँ हो तो, बहुत याद करता हूँ तुम्हें इतना याद करता हूं कि मैं कैसे रहूं, क्या करूं। और वो रोता हुआ अपने आंसुओं को पहुंचता है। तभी किसी के करहाने की आवाज आती है। वो अपने बिस्तर से बैठा हो जाता है। जब वो बैठा हो जाता है तो सामने देखता है कि एक महिला जो उसकी पत्नी की तरह की है, वो उसकी तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ी आ रही है। वो कहती है कि बच्चों के पापा जगते हो या सोते हो। वो कहता है कि सोमवती, मैं तो जग रहा हूं। वो कहती है कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों, जीते जी भी अन्याय और मरने के बाद भी अन्याय। वो शुरू से ही सवाल करती है। मैं आपको एक रियल स्टोरी के साक्षात बता रही हूं। यहाँ पर रमेश अपने चारपाई से उठता है और सोमवती की जो हालत देखता है, उसकी सर की चोटी नहीं थी। चोटी के बारे में रमेश को भी नहीं पता था कि घर की महिलाओं ने इसके साथ क्या किया है, क्योंकि महिलाएं ही नहलाती है ना आखिरी वक्त पर महिला को। वो उसे उठाकर बिस्तर पर बिठाता है। वो डरा नहीं अपनी पत्नी से। 13वीं का दिन था। वो कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसी क्यों हो गई हो, क्योंकि वो पागल था उसके लिए। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये प्यार मुझे जाने नहीं दे रहा है। मेरे बच्चों का प्यार मुझे रोक रहा है, और सबसे बड़ी बात, मैंने जो गुनाह किया है उसकी सजा मिल रही है। मुझे कोई लेने के लिए ही नहीं आया है। मैं यहाँ से कैसे जाऊं, और अब मुझे एक कदम भी नहीं चले जा रहा है। मेरे पैरों में ये क्यों किया, मैं रोकती रही, दोनों जनी ने मेरे पैरों में ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया गया। वो अपने पति से बार बार पूछती है। कहती है कि मुझे बड़ी तकलीफ और पीड़ा हो रही है। मुझ पर जीते जी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, तो मैं अब क्या किसी का बिगाड़ूंगी। और मेरी दोनों देवरानियों ने क्या ये सही किया है। वो अपने पैर पति को दिखाती है और वो कहती है कि ये मेरे साथ बंध चुके हैं, चुभती हैं, चलती हूं दर्द होता है, पीड़ा होती है, और तो और मेरे हाथ भी नहीं छोड़े हैं। वो इस तरह से साक्षात अपने पति से बैठकर बातें करती है। कहती है कि रमेश, कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। मैंने तुमसे बेइंतहा, तुम में अपने पिता, अपने भाई, अपने पति, सबको मैंने तुम में देखा, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है ना इस दुनिया में। मैंने हर रिश्ते को तुझ में तलाशा है और अपने बच्चों में तलाशा है, लेकिन मेरी गलती जो मुझे कोई लेने के लिए नहीं आया है। मैं यहाँ पर भटक रही हूँ,
मेरे पाँव में दर्द हो रहा है और मेरे साथ ये अन्याय सही नहीं हुआ है। दोस्तों, रमेश कहता है कि मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता। रमेश एक आत्मा की गोद में सर रखकर रोता है, पता है आपको। रमेश कहता है कि सौमौती तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं। वो कहती है कि मैं कहाँ आ जाऊं, मुझसे चला ही नहीं जा रहा है। दोस्तों, बताते हैं कि सौमौती रमेश की उस झोपड़ी में ही अब रहने लगती है, लेकिन हमेशा कराहती है। एक कदम भी रखती है तो चीख कर पड़ती है, दुख होता है उसे। ये सब कुछ देखते देखते रमेश को करीबन 1 महीना हो जाता है और 1 महीने तक वो अपनी पत्नी से जी भर के बात करता है, बेटियों का ख्याल रखता है, बेटे का ख्याल रखता है। सौमौती भी अपनी बेटी और बेटे को देखती है। 1 महीने तक रमेश को पता ही नहीं चलता है कि कब कब में वक्त निकल गया, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बात करता था लेकिन वो दुखी भी रहता है। उसके दुख को देखकर उससे चैन नहीं होता। वो एक लेप भी बनाता है, तो वो कहती है कि ये लेप मेरे पैरों में काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा शरीर नहीं रहा है, तुम्हें पता है। लेकिन फिर भी रमेश अपनी तसल्ली के लिए उसे लेप लगाता है। दोस्तों, ये 1 महीना कम में गुजर जाता है। लोग कहते हैं कि रमेश, तुम्हारी पत्नी इस दुनिया से गई है लेकिन तुम्हें दुख कम है। लेकिन रमेश किसी को नहीं बताता है कि मेरी पत्नी मेरे पास ही रहती है। दोस्तों, आगे का जो मंजर मैं आपको बताऊंगी। अब रमेश दुखी हो चुका था अपनी पत्नी को ऐसे लाचार और बेबस देखता हुआ। वो देखता है कि उसकी पत्नी भूख से मर रही है, प्यास से मर रही है। वो पानी भी नहीं पी सकती थी, वो कुछ खा भी नहीं सकती थी। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा क्या करूं, मैंने तुमसे सारी बातें कर ली हैं, लेकिन मैं तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहता हूं, मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकता। दोस्तों, यहाँ पर इतना भी कहा जाता है कि वो दोनों एक बिस्तर पर रहा करते थे। ये सारी बातें उन दोनों के बीच में होती हैं, तो वो कहती है कि मेरे लिए कुछ ऐसा करो जो मैं इस पीड़ा से निकलूं। मैं भूखी प्यासी हूं, मैं रास्ता भटक चुकी हूं, मुझे कोई लेने के लिए नहीं आया है। मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, तुम्हारे पास से अलावा मेरा कोई रास्ता नहीं है। अपने बच्चों को पुचकारती है, अपने बच्चों को देखती है, लेकिन दोस्तों बच्चों को वो माँ दिखाई नहीं देती है। इसके बाद रमेश एक पंडित के पास जाता है, पूरी बात पंडित को बताता है तो पंडित हैरान हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो लोग अपनी इच्छा से अपना शरीर त्यागते हैं उन लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है, उन लोगों को यमदूत लेने के लिए नहीं आते हैं। ये बात सत्य थी, लेकिन ये जो व्यक्ति कह रहा है ये गले से नीचे बात उतरने योग्य नहीं थी। लेकिन फिर भी पंडित कहता है कि अगर तुम्हें अपनी पत्नी को मुक्ति दिलानी है तो तुम्हें भागवत करानी होगी। रमेश अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, अब तुम्हें मेरे पास से जाना होगा। एक पति समझौता करता है, कहता है कि कल मैं घर वालों से बात करूंगा, मैं खुद भागवत कराऊंगा तुम्हारे लिए। दोस्तों, 1 महीने बाद जब वो घर में इस बात का जिक्र चलाता है तो दोनों देवरानी अपना मुंह चढ़ा लेती हैं कि भागवत में तो बहुत खर्चा आएगा, 7 दिन का बहुत बड़ा काम हो जाता है। सास कहती है कि इतना पैसा मेरे पास नहीं है। रमेश कहता है कि तुम सब लोगों की वजह से मैं आज अपनी पत्नी को खो चुका हूँ और अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। दोस्तों, रमेश अपने दम पर भागवत कराता है। धीरे धीरे परिवार वाले उसके पास आने लगते हैं। इस भागवत के जरिए यहाँ पर उसको अपनी पत्नी 7वें दिन साक्षात नजर आती है और कहती है कि ये एहसान मैं तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, तुमने एक पति का कर्तव्य भरपूर निभाया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे पति और मेरे बच्चों को सदा सुखी और सलामत रखे। और दोस्तों, रमेश बताते हैं कि उनकी पत्नी आसमान की तरफ उड़ जाती है। 1 महीने तक वो रहती है और 7वें दिन वो वहां से चली जाती है जब भागवत होती है घर में। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां पर एक पत्नी ने गलती की और गलती की सजा पता है आपको। जो अपनी इच्छा से शरीर त्यागते हैं उन्हें यमदूत लेने नहीं आते हैं। गरुड़ पुराण के हिसाब से भी आप भूखे प्यासे यहीं पर भटकोगे। और लोग बेवकूफी करते हैं, मृत शरीर के साथ लोग क्या क्या करते हैं, उनके पैरों में सुई चुभोना मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। लेने वाला वो है, देने वाला वो है। आप कौन होते हो इन चीजों को बनाने वाले? उस आत्मा को कितनी पीड़ा होती है पता है आपको, आपकी वजह से। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्रोधित होकर वो आत्मा आप पर भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि वो एक भगवान का अंश है, एक ऊर्जा है, और ऊर्जा को साइंस ने भी माना है। तो सावधान हो जाइए। आप जो गलती करते हो ना, ये गलती है।
और अपनों को खासकर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अपने के साथ कोई ऐसा तो नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब सौमती रोया करती थी ना, तो रमेश के कलेजे पर सांप सा लौटा करता, उसे इतनी पीड़ा हुआ करती थी। दोस्तों, क्या एक पति पत्नी का प्यार इतना अखंड हो सकता है? प्यार इसे कहते हैं। तोता मैना वाला प्यार नहीं है ये, जिंदगी भर मरने के बाद भी साथ निभाने वाला प्यार है और सत्यता पर रखी हुई घटना है। और दोस्तों, ये ब्रज में ही आती है, यानी गोवर्धन के नजदीक एक गांव होता है, इसी गांव की घटना है। इस पर आप क्या कहोगे, जहां पर एक पत्नी 1 महीने तक मरने के बाद पति के साथ रहती है। पति पत्नी का वो रिश्ता है जो शायद भगवान ने स्वीकार किया है। और तुम लोग जो तोता मैना वाला प्यार करते हो, ये तुम्हारी मर्जी का प्यार है, तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट प्रेम बंधन, अच्छे से रहो ना तो शायद 7 जन्मों का बंधन बनता है। दोस्तों, एक कहानी, एक घटना यहीं पर समाप्त होती है। दोनों देवरानियों के बारे में बताया जाता है कि दोनों की संतानें इस दुनिया से चली जाती हैं, वो निसंतान रह जाती हैं, और जो सौमती की संतान होती है वही जीवित रह पाती है। पता नहीं उसके बाद इन दोनों की संतानों को क्या होता है कि दोनों भाइयों की संतान नहीं हो पाती हैं और बच्चे होने से भी बंद हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि इनकी करने का फल है, तो कहते हैं कि जो करोगे वो भरोगे, वो यहीं पर मिलेगा। तो आप क्या इस बात को मानते हो? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, क्योंकि राम प्यारी और राजवती अब किसी संतान को जन्म नहीं दे पाती हैं और उनकी संतान एकदम से कुंडे में जो तालाब नहीं होता है उसमें डूबकर इस दुनिया से चली जाती है। इस घर में केवल सौमती का बेटा ही एक लौता वारिस रहता है। ये बात बहुत सोचने योग्य है और हैरान कर देने वाली थी। गांव वाले मानते हैं कि रमेश सच कहता था कि उसकी पत्नी बहुत दुखी और परेशान गई थी, क्योंकि देवरानी जेठानी ने भी गलत किया था। सौमती ने अपनी देवरानी जेठानी यानी अपनी देवरानियों को बहन की तरह माना था। दोस्तों, ये घटना यहीं पर खत्म होती है। आप इसके बारे में क्या राय रखना चाहते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। यहाँ पर सौमती की दोनों बेटियों की शादी, आज वो बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी नहीं रही हैं, तो इतनी पुरानी ये घटना है। अब मैं उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज मैं नाम लेना चाहती हूँ मिष्टी सोनी, जो हमारी बहुत प्यारी बेटी है, मुझे बुआ कहकर बुलाती हैं, इनकी रिक्वेस्ट थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बेटी, लाडो बेटी। आपकी उम्र हमेशा बढ़ती रहे और आप एक नेक और अच्छी और बड़े अधिकारी बने, ये मेरा आशीर्वाद है। हिमांशु सोनी जो डॉक्टर सुरेश सोनी के पोती और पोता हैं और मेरे भतीजे और भतीजा हैं, तो मैं इनके लिए बहुत अच्छी प्रार्थना करना चाहती हूँ। इन पर भगवान अपनी असीम कृपा बनाए रखे और हिमांशु बेटा आप हमेशा खुश रहें। दोस्तों, यहाँ पर बीबी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई, कैसे हो आप? रमाकांत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहन, कैसी हो? हीरा मन, बहुत बहुत धन्यवाद। जुगल शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। निशा, बहुत बहुत धन्यवाद निशा बहन। प्रवेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी आईडी से हमें यही नाम मिला है। गौतम कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर गौतम कुमार भाई जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सीमा बहन लखनऊ से, बहुत बहुत धन्यवाद। पीहू एला, प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीमा बहन रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी शर्मा, बहुत प्यारी बहन है और बहुत अच्छी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव, बहुत बहुत धन्यवाद माँ, कैसे हो आप? केबी ज्यादा, राजकोट गुजरात, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर में आज आपका नाम लिया है प्रमोद भाई, बीच में कहाँ पर थे आप? यहाँ पर ज्योति बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। वेदपाल, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सरोज बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ, कैसी हो प्यारी माँ? जेपी सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, वापस लौटे हैं हमारे भाई, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सतीश रावत, बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश रावत, ब्रिज सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद। गीतू बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जी, बहुत अच्छा नाम है आपकी आईडी पर, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुष, बहुत बहुत धन्यवाद। ईशा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अनुराधा, कितने प्यारे नाम है आज तो। सुमिति, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। खुशी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किरान,
किरण बहन बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंडियन बहुत बहुत धन्यवाद, इंडियन नाम से आईडी है। अच्छा, सुखवंत कह रहे हैं कि फेंकने की कोई सीमा भी होती है। चलो भाई, आपको लग रहा है कि हम फेंक रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये आपकी मानसिकता है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कुछ तो कहा। चरण सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर किरण बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और उम्दा कमेंट करती हैं, साहस बढ़ाती हैं, आगे बढ़ने का मौका देती हैं। कमलेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। नमिता बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। राजविंदर, रणधीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। रवि शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। SSJ रौनक बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अनिल बहुत बहुत धन्यवाद। कांतिलाल बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन बहुत बहुत धन्यवाद। नीता कुंतल मथुरा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन हमारी बहुत प्यारी माँ है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ बहुत प्यारी माँ है। और सरयू बाला, कहाँ पर गुम हो आप, नजर नहीं आते हो। सरयू बाला बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बहनें हैं। कांति बाई बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और एक हमारे भाई कांति भाई हैं, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। और यहाँ पर हमारे कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, उनके नाम रह चुके हैं, आप लोगों से माफी मांगती हूँ। कल आपके नामों के साथ जरूर हाजिर होंगे। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।